हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम एस्पेंटो ऑफिशियल। आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए निकल चुके होंगे। आपकी मेंस की प्रिपरेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट मेंस प्रिपरेशन आप ना तो ही इंटरव्यू की कॉल सिक्योर कर सकते हो, ना ही आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूसली सेइंग टू understand the men's PYQ and analysis the men's PYQ and brainstorm the men's PYQ। men's PYQ हैं उनको brainstorm करो, उन PYQ को देखो कि वो किस एरिया और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप एनालिसिस करो लास्ट 7-8 ईयर्स क्वेश्चन का और उनमें से देखो वो PYQ किस थीम से पूछे जा रहे हैं, किस एरिया को एग्जामिनर ज़्यादा टच कर रहा है पीवाईक्यू में। उन थीम्स को आप अच्छे से उन पर नोट्स बनाइए और उन अच्छे से उन पर कंटेंट तैयार कीजिए। उसके बाद एक आप अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब जब आप कंटेंट को रेडी करना है, जब जब आप अपनी थीम को देख रहे हो कि इस थीम पर क्वेश्चन आते हैं, इस थीम पर हमें कंटेंट तैयार करना है, तब तब अपनी पीवाईक्यू को ब्रेनस्टॉर्म करना है और ये देखना है कि इस पीवाईक्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने होंगे। इसलिए मैं आप सभी से आज 12-13 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कि UPPCS मेंस 2025 आने वाला है, कैसे हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें आंसर राइटिंग को अच्छे से अच्छा बनाना है जिससे हम मेंस को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकें एंड इंटरव्यू की कॉल को सिक्योर कर सकें। देखो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। सबसे पहले अपने कंटेंट को, सबसे पहले अपने पीवाईक्यू को देखिए। ये देखिए कौन सी थीम रिपीट हो गई है पीवाईक्यू में, किस एरिया से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 2024 में ज्योग्राफी 60 to 70 मार्क्स की आई थी। इस ज्योग्राफी पे मैंने देखा है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट, ये सब पूछे जा रहे थे। तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से कंटेंट तैयार कीजिए। आप अगर बताना तो हम एक कंटेंट के लिए कि कहाँ से कंटेंट को प्रिपेयर किया जाए, कौन से टॉपिक को ऐड किया जाए, उसके लिए मैं आपको एक ऑथेंटिक सोर्स बता दूंगी और एक बुक लिस्ट बता दूंगी जिससे आप अपने कंटेंट को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप कंटेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। चलो आज तो हम केवल आपके साथ 12-13 पॉइंट्स आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के टिप्स बताएंगे जो कोई नहीं बताने वाले हैं। मार्केट में ना ही अच्छा इवैल्यूएशन मिल रहा है, ना ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो लेट्स सी एंड देखते हैं कि कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्वालिटी कंटेंट में होना चाहिए। आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आप कोई भी सोसाइटी का आंसर लिख रहे हैं, आप अगर कोई भी सोसाइटी का आंसर लिख रहे हैं उसमें क्वालिटी कंटेंट डालिए। क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है थोड़ा सा डीप में जाइए। वुमेन का इश्यू है, आप यही नहीं बता दोगे कि वुमेन के अगेंस्ट कि वुमेन को सेक्सुअल वायलेंस हो गए हैं और केसेस राइज हो गए हैं एंड वुमेन का इन्फेंटिसाइड, ये तो लिखना ही है। इनका डीप एनालिसिस करके लिखना है कि क्या क्या हम शॉर्ट टर्म मेजर ले सकते हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म मेजर ले सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है। क्वांटिटी में ये है कि आपको नंबरिंग ऑफ पॉइंट, ये क्वांटिटी वाला पॉइंट इसमें ही ऐड हो जाएगा। नंबरिंग ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा लिखने, जैसे 8 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेज मिलेंगे तो 8 या 9 पॉइंट लिख के आने हैं, 1 2 3 4। अब आपको नंबरिंग पॉइंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर। ये इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे कि इसने 9 पॉइंट लिखे हैं, इसने 10 पॉइंट लिखे हैं। तो नंबरिंग पॉइंट को हमेशा नंबर करके आना। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपके खुद के अपने नोट्स होने चाहिए और जिसमें क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। डाटा होना चाहिए वुमेन के रिगार्डिंग कि कितना % उनका पॉपुलेशन है। उसके बाद में उनके केसेस जो वुमेन के डाउरी वाले हैं केसेस, और जो है ना मर्डर केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, उनके सब पर आपके पास डाटा होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। नंबरिंग ऑफ पॉइंट करनी चाहिए। कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आप कीवर्ड को हमेशा हाईलाइट करिए और जो आपने कीवर्ड लिखा है उसको हमेशा हाईलाइट करने के बाद में वो कीवर्ड आपके क्या होते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ज्योग्राफी के कीवर्ड अलग होते हैं, एनवायरनमेंट के कीवर्ड्स अलग होते हैं, पॉलिटिक कीवर्ड्स अलग होते हैं, गवर्नेंस के कीवर्ड्स अलग होते हैं, सोसाइटी के कीवर्ड्स अलग होते हैं। तो आपका जब सोसाइटी का आंसर लिख रहे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो उसमें
डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका एक कीवर्ड है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको जरूर मेंशन करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक आजकल डेमोग्राफिक विंटर करके कीवर्ड है। डेमोग्राफिक विंटर की जो कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है उन्हें हम डेमोग्राफिक विंटर की कैटेगरी में डालने लगेंगे। डेमोग्राफिक विंटर आ गया वहाँ पे। तो ये सोसाइटी के स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। इन्वायरमेंट के बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन और उसके बाद में आपका यूट्रिफिकेशन, इन्वायरमेंट के जो कीवर्ड है ऐसे कीवर्ड को डालना होता है। हैवी कीवर्ड, कुछ हैवी कीवर्ड्स डालो, कुछ लाइट कीवर्ड डालो, जिनसे आपका आंसर रिच लगेगा कि इसमें क्वालिटी कंटेंट है। इकोनॉमी के कीवर्ड डालो, जब इकोनॉमी का आंसर पूछा जाए। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जा रहा है तो आप डिप्लोमेसी के सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी, ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी, ये जो डिप्लोमेसी के पार्ट हैं, अगर इंटरनेशनल रिलेशन से ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको डालना है ये सब कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कीवर्ड ज्योग्राफी के कीवर्ड डालो। हिस्ट्री का है तो उसमें टाइम पीरियड ही कीवर्ड का काम करता है। जैसे 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। कीवर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइटिंग स्टाइल भी आपका अच्छा होना चाहिए। राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर समझ सके। सेकंड, आप जब भी जो भी नंबरिंग पॉइंट करें, फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसका एग्जाम्पल डालो। जैसे आपने ये पॉइंट लिखा, सॉरी मैं इसको क्लीन कर दूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो जैसे आपने एग्जाम्पल, ये आपका पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल करके यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दो अपना। दूसरा पॉइंट हो गया इसके नीचे, फिर यहाँ पे करके एग्जाम्पल अपना तुरंत ही लिखो। एग्जाम्पल से आपको सपोर्ट करना होता है। जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया वो एग्जाम्पल से ही सपोर्ट तो होता है कि वुमेन के अगेंस्ट इसने केस इतना ज़्यादा केसेस इनकीज हो गए हैं। एग्जाम्पल में वो डाटा को बताओ कि इतने केस तो NCRB के अकॉर्डिंग इतने केस हुए हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल डालिए। 8 पॉइंट लिख रहे हो, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन में होनी ही होनी चाहिए। अगर आपका एग्जाम्पल की काफ़ी अच्छी लिस्ट है तो आप अपने 7-8 सभी पॉइंट्स में एग्जाम्पल से सपोर्ट कीजिए। ये एक एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड, प्लीज़ क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। उसमें कल्चर पूछा है कि कल्चर की यूनिकनेस पूछिए, क्या पूछा गया है। लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और तुरंत ही लिखने लग जाते हैं। फिर जब वो एक पेज लिख लेते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो उन्होंने पूछा क्या गया है क्वेश्चन में और उन्होंने लिख क्या दिया है। क्वेश्चन की डिमांड को फॉलो कीजिए। पूछा गया है डिस्कस, लिख कुछ हो गए हैं। पूछा गया है पॉजिटिव नेगेटिव, लिख रहे हैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है। इंट्रोडक्शन, फोकस ऑन इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर को फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाए। कि आप सबसे पहले अगर कोई ऐसा कीवर्ड मेंशन है उसमें कि आपको सुनामी क्या होती हैं, तो आपको सुनामी को डिफ़ाइन करना है। अर्थक्वेक क्या होते हैं, अर्थक्वेक को डिफ़ाइन करना होता है। इससे अच्छा कुछ तो नहीं हो सकता। अगर डेफिनेशन पूछी गई है तो अगर आपके पास डेफिनेशन है, स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन है तो आप डिफ़ाइन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन आप, और वैसा कोई क्वेश्चन है जिसमें किसी ट्रेंड के बारे में पूछे हैं, किसी का एनालिसिस के बारे में पूछे हैं, तो उसमें आप डाटा से अपना कि 5.2% इस टाइम है, आगे ग्रोथ और हो जाएगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें डाटा से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई न्यूज़ आपने पढ़ी है कि रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दिस स्कीम, तो आप करंट से उसको सब कीजिए। उसके बाद में आपका कंक्लूजन भी रोल प्ले करता है। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाता है तो आपको कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है। विदाउट कंक्लूजन आप कुछ नहीं कर सकते हो। कंक्लूजन के बिना तो क्वेश्चन अधूरा ही रहेगा ना। तो आपको कंक्लूजन जो पूछा गया है उसको प्रेजेंट टाइम से लिंक करना है। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, संकल्प से सिद्धि, ऐसे करके कंक्लूजन में कोई कीवर्ड्स डालने हैं आपको। कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए, थीम से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने
एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन है तो उसमें डालिए लाइफ मिशन पर फोकस किया जा रहा है, उसमें डालिए पंचामृत लॉन्च किया है COP21 में, ऐसे एनवायरनमेंट का जैसे कोई क्वेश्चन आ गया है। अगर आप और अपने क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी कॉपी की, ये नहीं कि आपने बस लिख दिया है, ना एग्जामिनर को समझ में आ गया ना आप खुद पढ़ पा रहे हो। इसलिए प्रेजेंटेशन अच्छी होना चाहिए और जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ डायग्राम फिट कीजिए। जैसे आपको किसी चीज़ ट्रायंगल में डायग्राम यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो नीचे। कोई चीज़ है हब एंड स्पोक मॉडल में लिख दो और फिर उसको नीचे एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद में 12 पॉइंट हमारा सबसे पहला आएगा। अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कीजिए। विदाउट मैपिंग, अगर आपने मैप ड्रॉ नहीं किया, आप एनालिसिस करते जा रहे हो तो एग्जामिनर तो मार्क्स देगा ही। बट अगर जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर देते हो और वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर देते हो तो इससे एक और मोर वो आ जाता है कि हाँ ऑथेंटिसिटी सी लगती है कि इसको पता था, देखो यहाँ पर इसने बताया कि ये यहाँ मिलता है, ईस्टर्न घाट यहाँ है, यहाँ पर दोनों मिलते हैं नीलगिरी में, तो इससे वो इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में ये होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको आंसरों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप प्रैक्टिस के लिए यूपी PCS के 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनके क्वेश्चनों को लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब ये क्वेश्चन फिनिश हो जाए आ जाइए UPSC पर। UPSC के रिसेंटली 4-5 साल के क्वेश्चनों को लिखिए। उनके क्वेश्चनों को लिखने के बाद में आपके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोनों को मिला के कि आप खुद ही मेंस को क्रैक कर लोगे। आपके पास इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग की स्किल अच्छी हो जाएगी कि आप आंसर क्वेश्चन को पढ़ाने की तुरंत आंसर लिखने लग जाओगे। ये 7-8 10-12 साल के क्वेश्चन 20-20 करके कितने क्वेश्चन हैं। किसी टेस्ट सीरीज से बेटर है, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करने से बेटर है कि आप UP PCS के PYQ को लिखिए, फिर UPSC के PYQ को लिखिए। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तब जाइए किसी टेस्ट सीरीज को परचेज करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन सभी को याद रखिए। थैंक यू सो मच। और मेरा हाँ एक और बात याद आई मुझे, अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इंडियन सोसाइटी को यूट्यूब पर पढ़ाऊँ तो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, मैं इंडियन सोसाइटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि अगर मैं आप लोगों को पसंद हो तो मैं इंडियन सोसाइटी को कंटिन्यू करूँ यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।